मोटरवे पे उन्होंने क्लियर किया, मोटरवे पे लैंडिंग प्रैक्टिस हो रही है, एक प्लेन उनसे लैंड नहीं कर सका। और मैंने अपना 2-4 मेरे जो इंडियन वाकिफ है उनको मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कस्में नहीं खाता, मेरी बात का यकीन कर लो, और मैं कर सकता हूँ लैंड, सड़क, मैं तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड पे लैंड करके दिखा देता हूँ, वहीं से टेक ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो ये इस वक्त ट्रेनिंग भी अलग चीज है, हाथ पैर फूले में एक्चुअली माउफ हुए में। जब अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होता है ना, तो फिर वो होता है सुम्मुम बुकमुन, आगे गुंग हो जाते हैं वो लोग। हम अपने हथियार की बात करते हैं, वो कागज कलम दुआत और कैमरे की बात करते हैं, माइक की बात करते हैं। मीडिया पर पाबंदी लगा के जंगें जीती जा सकती हैं? नहीं, मीडिया पे पाबंदी इसलिए नहीं लगा रहे कि हमारी वजह से वो जो है वो डर गए। नहीं, हम आपसे मेरे से डरे नहीं है। आपसे मेरे से उनको बहुत ज्यादा घबराहट हुई है, वो ये हुई है कि उनकी पब्लिक ने जो सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक्चुअली तो पाकिस्तान मीडिया में वो सारे सवाल उठे हैं पहले। जो सवाल आप अपने पॉडकास्ट में कर रहे हैं, ये सवाल जब आपने पहले किए हैं और वो वहां पे लोगों ने देखे, वही उनकी कांग्रेस ने उठा लिया, वही उनकी महबूबा मुफ्ती ने वो सवाल उठा लिया। आप अपना कोई भी पॉडकास्ट उठा लें, कोई भी आप टीवी चैनल उठा लें, आप कोई भी प्रोग्राम उठा लें, कोई भी यूट्यूबर का आप क्लिप उठा लें, मंसूर अली खान ने जो कई क्वेश्चन किए मैंने देखा, वो महबूबा मुफ्ती ने किए हैं जाके। वो लगता है मंसूर अली खान का वीलॉग देख के गई है और उसने वहां पे वो सवाल कर दिए। यही अपना राहुल गांधी कर रहा है, यही और लोग। तो आप लोगों ने तो उनकी पब्लिक को एजुकेट कर दिया, और ये उनकी हुकूमत नहीं चाहती। वो तो चाहती भेड़ बकरियों की तरह हमारी हर झूठ पे वो यकीन करते रहे, सच तो बोलना नहीं उसने। ये भारतीय फौज का एक नाजायज बच्चा है, मेजर गौरव आर्या, वो कह रहा था कि 42 किलोमीटर बनता बच्चा है। तो किसी और का नाजायज है, फौज ने पाला हुआ था और वो 4-5 साल बाद भगोड़ा हो गया, भाग गया। वो कहता है सर कि अटारी से कोट लखपत जेल जो है उसका फासला जो है वो 42 किलोमीटर बनता है। तो कोई मिसाइल की रेंज की बात कर रहे थे। आज ही पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया कामयाब, और उसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। तो गौरव आर्या का मिसाइल जो अटारी से 42 किलोमीटर इधर आ सकता है, तो हमारा तो 450 किलोमीटर यहां से कहां तक मार कर सकता है? सर मैं एक बात बताऊं कि ये बातें जो है ना, ये बॉलीवुड की फिल्में देख देख के ना, अजय देवगन की और वो बाकियों की फिल्में देख देख के ये हीरो बन जाते हैं। वॉर बिल्कुल ग्लैमरस चीज़ नहीं है। मैंने कई वॉर्स कवर की है, मैंने गल्फ वॉर भी कवर की है, अफगान वॉर भी कवर की है, 71 की जंग भी मैंने देखी है। ठीक है, मैं 9-10 साल का था, लेकिन मैंने देखी है और मुझे होश पे था मैं। और आप उस जनरेशन में नहीं है कि जिसने अपने मुल्क में जंग देखी हो। और मैं आपको बताऊं, वॉर बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। इसको विश नहीं करना चाहिए, इसकी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दुआ ही मांगनी चाहिए अल्लाह ताला किसी मुल्क के ऊपर, किसी कौम के ऊपर जंग मुसल्लत ना करे। लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसको भाग नहीं सकते, फिर आपको उसको लड़ना भी है। गौरव आर्या जो है ना, अनोएडा में बैठा है, उसको पता है और कुछ हो ना हो, अनोएडा तक कोई नहीं आ रहा। वो यानी वो कुछ, हमारा फोकस नहीं है उस जगह पे, हमारा फोकस और जगहों पे है। तो वहां बैठ के जितना मर्जी भौंकना है उसने भौंक ले, जितनी मर्जी बकवास करनी है कर ले, अपनी थूथनी जहां मर्जी डायरेक्शन में करके बात करनी। हर, मेरा घर, आपका घर, व्हाइट हाउस, कोई भी घर, क्रेमलिन, हर एक घर किसी न किसी मिसाइल की जद में है। मार के देख ले, मारे ना। उनका ये बातें हैं करने वाली, जो करना होता है जिन्होंने, वो करके दिखाते हैं। 71 की जंग आपने अपनी आंखों से देखी, जरा वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या मनाजर थे इसी कॉन्टेस्ट में? जैसे आपने बताया कि जंगें जो है वो कहना आसान और उनको निभाना मुश्किल। देखिए 71, आपको मैं अभी बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अभी तक आपके इलाके की मस्जिदों से ऐलान नहीं शुरू हुए, अजानें नहीं शुरू हुई बचाव के लिए है, किसी ने ट्रेंच नहीं खोली कहीं पे, सिविल डिफेंस ने आपको बताया नहीं हमारा क्या रूटीन होगा, हम सायरन कैसे बजाएंगे, कैसे नहीं बजाएंगे। फौज ने आपको ये नहीं कहा, एयरफोर्स ने ये नहीं कहा कि जी ब्लैकआउट कैसे करना है और वाइट आउट कैसे करना है या ब्राउन आउट कैसे करना है। ये इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी वॉर उन चीज़ों से ऊपर निकल चुकी है। यानी जो आज से 50 साल पहले की जंग थी, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आप पूरे शहर की बत्ती बंद करके रखें, जिसने आना है उसको पता है मेरा टारगेट कहाँ है, ठीक है ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है, पाकिस्तान ने हमेशा टैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। मैं इंडिविजुअली किसी चीज़ पे जाना नहीं चाहता,
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन को मेरे मुंह से क्यों कोई बात अपना समझ आए कि जी हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। हमारी ये स्ट्रेंथ है कि तुम आओगे, हम इधर कलमा पढ़ेंगे और तुम्हारी फड़का देंगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कांपे टांगे या जो मर्जी उठे, हमने छोड़ना नहीं। लेकिन एक अब मैं देख रहा हूं लोगों में, आप देखें मीम्स जो बन रही हैं। मेरे पास कल किसी ने वीडियो भेजी LOC की कि पहाड़ी के ऊपर फायरिंग हो रही, धड़ाधड़, नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखी, ठीक है ना। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चों को घर वाले अंदर बुला रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, दबाकर LOC पे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बाहर, और बच्चे भी नहीं जा रहे। वो अपना देख रहा है कि मैंने छक्का कहाँ पे मारा है। वो बच्चा जो है शेर बच्चा है। यहाँ पे भी लोगों में, आप कौन सी सड़क, आप अभी जाए मेरे साथ निकलिएगा, चैनल तक पहुंचना अजाब हो जाएगा मेरा, ट्रैफिक कितना होता है। रेस्टोरेंट देख लें आप जाके, वो PSL के मैचेस और देख भाई लें। मैं सुहेल वड़ाइच के घर पे गया, सुहेल वड़ाइच साहब ने बुलाया मुझे, जो 2 दिन पहले की बात है। उनके घर खाना था, 7 भाईजान ने कवाली रखी हुई थी। अच्छा, तबले जंग बच चुका है, धड़ धड़ धड़, पता चल रहा है जी आज LOC पे फायरिंग हो रही है, इस वक्त रात को किसी वक्त हमला हो सकता है, ये चल रहा है उस वक्त। और मैंने सुहेल वड़ाइच को हल्के से कहा, मैं कहा भाईजान कवाली लाई उत्थे ते है हो रहा सब। कहता उधर आन के ना उन्होंने भी बड़ी कवाली होनी है तो तुसी इत्थे है कवाली इंजॉय करो। मैं कहते खाओ, खाना खाओ, उसने खाना डाल के दिया, मैं खाना खा। और सारे हम जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, और भी लोग थे, उनके गेस्ट थे, ओवरसीज वाले भी थे काफ़ी। सुहेल वड़ाई साहब ने बहुत लेविश अपना वो किया हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एटीट्यूड आपको बता रहा हूँ कि लोगों को अपनी फौज पे, अपनी आर्म फोर्सेस पे इतना फेथ है, इतना भरोसा है कि वो जागे में। परसों मैंने एक ट्वीट देखी, हालांकि मुझे पता है कि एग्जैक्टली वो ट्वीट कैसी हुई, कहां से हुई, लेकिन वो पढ़ के मेरा दिल जो है ना, वो उनका, यू कैन गो टू स्लीप, मार्कोर इज हियर। वाह, ठीक है ना, गो टू स्लीप पाकिस्तान, मार्कोर इज हियर। जबरदस्त। अब इससे ज्यादा फेथ की क्या बात हुई? क्या बात है। नरेंद्र मोदी साहब IPL के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, फॉरनर बड़े आए हुए हैं वहां। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और वो रिजवान की दुआ नहीं कबूल हुई कि PSL बंद हो जाता, पहले तो इनकी कुछ इज्जत रह जाती, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, उनकी जो अपनी फौज के अंदर डिसहार्मनी है और डिसएंचेंटमेंट है, उसकी वजह से वो देखिए, आपका मैं चलो एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स में होने थे 42 स्क्वाड्रन्स, उनके पास हैं 31, स्ट्रेंथ कम हो गई। उन 31 स्क्वाड्रन्स में 2 स्क्वाड्रन उनके जो है वो MiG 21 के हैं। वो ऐसी बात है कि आप मेरा या अहमद महमूद का जहाज उड़ा रहे हैं, वो और किसी काबिल नहीं है। वो सिटी टू सिटी क्रॉस कंट्री करने के लिए ठीक है, कॉम्बैट के लिए नहीं ठीक। वो इट्स अ बतख है, मुर्गाबी है उड़ती हुई, टा 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 जिसको मार दे। अच्छा, अब रह गए 29। उन 29 एक स्क्वाड्रन में एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 16, 17, 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके 12 से 14 है। अच्छा, कहने को नंबर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उनके पास, और अब आप इंडिया मुल्क देखें कि सिर्फ अटैक तो नहीं करना, उसने अपना मुल्क डिफेंड भी करना है, जाहिर है, एयर चीफ ने, जाहिर है। तो वो जो 4 जगहों पे हिंदुस्तान में अपनी जहाजों की नफरी को फैलाएगा, तो उसकी तो बड़ी थेन आउट होगी, उसके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं रही। और रफाइल की तरह कर देगा, 36 रफाइल तो कितनी जगहों पे रख लेगा, ठीक है, फिर क्या होगा? तो इतना आसान नहीं होता। जंग की बातें करना बड़ा आसान है, जंग को फिल्में बनाना बड़ा आसान है, वीडियोस बनाना बड़े आसान है, एक दूसरे को बुरा भला कहना या गालम गलोच करना बड़ा आसान है, जंग लड़ना आसान